जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और तीसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों हम जियब कैसे। खोटा के तीसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों हम जियब कैसे। ये हम लोग पढ़ने से पहले दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला जो चैप्टर था छाहर, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इसका भी क्लास अवेलेबल है। दूसरा जो है बोनेक लोर, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी थी। बोनेक लोर भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस उपन्यास को पढ़ने वाले हैं हम जियब कैसे। इस उपन्यास को लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने। याद रखिएगा, अभी जो भी हम लोग कहानियां पढ़ रहे हैं या उपन्यास पढ़ रहे हैं सभी चितरंजन महतो की कहानियां हैं, ठीक है, या उपन्यास हैं। तो आप जरूर इन दोनों वीडियो को देखिएगा और जितने भी खोटा पढ़ने वाले छात्र हैं सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक तो जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि यहाँ पर जो मैं आज क्लास आपको लेने वाला हूँ, इस चैप्टर का नाम है हम जियब कैसे। इस उपन्यास का नाम है दोस्तों हम जियब कैसे। एक उपन्यास है जिसका नाम है हम जियब कैसे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैं जीऊं कैसे। हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा, मैं जीऊं कैसे इसका नाम है, ठीक है। तो आपको इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना है, पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आप आसानी से बना लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकल रहा। यहाँ पर महेश्वर जो था एक व्यक्ति है और पार्वती भी एक औरत है। दोनों एक साथ अपने हित कुटुंब यानी अपने रिश्तेदारों से या अपने जो मेहमानों से, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने के लिए वो लोग निकले थे, ठीक है। दिने एगो गांव पूर्वल बाद यानी एक दिन में एक गांव पूरा किए, मतलब पूरा घूमने के बाद, मतलब मिलने जुलने गए थे। उसके बाद मुंह अंधरा पहुंचला मुरपा। मुरपा एक जगह का नाम है दोस्तों जो कि रामगढ़ जिले में आती है, याद रखिएगा। मुरपा रामगढ़ जिले का एक जगह है जिसका नाम है मुरपा, ठीक है। वहां ये लोग मुरपा पहुंच गया। मुंह अंधरा मतलब शाम को, ठीक है, मतलब पूरी तरह से शाम नहीं हुआ था, हल्का हल्का अंधेरा था, इसलिए उसको कहते हैं मुंह अंधरा। गांव देहात में इसको मछौंदरा भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मुरपाए ओकर महेश्वर कर गोतिया भय तजा सब रहे हेल्थी। यानी मुरपा जो जगह था वहां पर महेश्वर जो था, उन महेश्वर का सभी गोतिया और भतीजा लोग सभी लोग वहां रहता था। महेश्वर बिहा दाने एक दू झिक आयल गेल रहे। यानी जब भी शादी ब्याह होता था तो महेश्वर वहां एक दो बार गया था, ठीक है। मुदा पार्वती कदियो ई इलाका नी आयल रही। यानी जो पार्वती थी वो इस इलाके में कभी नहीं आई थी, ठीक है। महेश्वर कर टैक्सी गाड़ी जैसी ही छड़वाला मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागे लगला। यानी जैसे ही महेश्वर और पार्वती जो थी उनका जो गाड़ी जैसे ही गांव पहुंचा तो वहां का आदमी लोग इधर उधर भागने लगा, खासकर मर्द लोग। और जो मर्द कहने का मतलब क्या हो गया, पुरुष लोग भागने लगा। मेहरारू कोई गाड़ी नजीक आवेले हिम्मत नहीं करला। मेहरारू मतलब पत्नी को मेहरारू कहा जाता है। वो भी गाड़ी के नजदीक आने के हिम्मत नहीं की। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले नाभल और रघुनाथे घर दूरा खटखटावे लागल। अब भाई घर कोई खोल ही नहीं रहा है तो महेश्वर लाचार होके, अरे भाई कोई नहीं खोलेगा, उतरना ही पड़ेगा, इसलिए उतरे और हकावे लागल, मतलब चिल्लाने लगता है, रघु एहो रघु हम तोर काका महेश्वर लागियो, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल लिखल है यहाँ, इसका मतलब दरवाजा खोल, मतलब कहने लगा कि अरे भाई रघु हम तोर काका लागियो जल्दी खोल। भाई नहीं बोला होगा, अपने से बोल रहा हूँ। बोला, कहने का मतलब कहा कि रघु, अरे रघु दरवाजा खोल, हम महेश्वर लागियो तोर काका जल्दी खोल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, देख कधियो नी से तोर काकियो माय ताकियो आयल हो। यानी महेश्वर और ये जो पार्वती है इन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता है। आप याद रखिएगा, दोनों पति पत्नी हैं
और कह रहा है कि देख कदियो नी से तोर काकियो आयल हो, यानी तुम्हारी काकी भी आई है, पहले कभी नहीं आती थी लेकिन आज तेरी काकी भी आई है, ये कह रहा है। ठीक है, गांव देहात में चाची को काकी कहा जाता है, याद रखिएगा। डेराई के कोनो बात नहीं लगे, डरने की कोई बात नहीं है, सर सिपाही हामिन संग नेखत रे बाबा। यानी दोस्तों यहाँ पर कह रहा है उसका चाचा या काका कि हामिद संग कोई सिपाही नहीं है या कोई पुलिस नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी दरवाजा खोलो। एगो रघु बहु बड़की भंदरुआ माय एहे वो पीती आयन साइज आय तोहिन के खोजले आयन होन आर तोहिन 6 बजे सांझ भाउल भालू बांदर सियार के डरे समय लुकाई गेला है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि एगो रघु बहु बड़की बंदरुआ माय, यहाँ पर मतलब कि ये जो है महसर सबका नाम लेके बोल रहा है कि रघु बहु बड़की बंदरुआ माय यह वो पतियान साज जो है उनको भी कह रहा है आज तोहिन के खोजले आयले हियोन और तोहिन 6 बजे सांझे सूती गलाए। कहने मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आज हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं इतना दिन बाद, और तोहिन कितना जल्दी सूती कर दिया। जखन भावल मतलब होता है भालू और बांदर सियार कर डरे समय लुकाई गलाए, यानी यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग बंदर भालू और सियार के डर से सो गए। तो पार्वती हका, अब पार्वती हका रही है। ठीक है, हकाना मतलब बुलाना, याद रखिए। हकाना मतलब क्या होता है, हकाना मतलब होता है, इसका मतलब होता है बुलाना। हकाना मतलब बुलाना। पार्वती अब हकाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब इसका बात महेश्वर का बात को कोई सुन नहीं रहा, तो अब पार्वती बुलाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, पार्वती बुलाई। अब देखिए आगे क्या होता है, कहानी को देखिए ध्यान से। आप नया चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बड़ी देरी में अवधा चिन्ही के रघु कर बहु बहराल थी। रघु जो है उसकी पत्नी बहुत देर बाद आवाज को पहचाने की, एकदम पक्का महेश्वरे लागो नहीं कि दोसर कोई आदमी होकर भैंस ओकर आवाज धरी के बोले लगला। कहने का मतलब है कि उस बहुत देर तक पहचाने कि हाँ सही आदमी है कि नहीं। उसके बाद रघु की जो बहू है, रघु की बहू मतलब पत्नी, ठीक है, पत्नी बहराल थी, यानी मतलब बाहर आई। देखल थी चिन्हल थी ओकर गोतिया घारे छोट काका काकी लाग थी। उसके बाद वो बाहर निकलती है, वो पहचानती है कि उसका छोट काका और काकी थी। निडर है के दुयो के आंगना घर दुकावल थी, यानी वो निर्भय होके अपना घर घुसाए, सबको घुसा गो। बड़ी देर बाद आवला या तो इनके आप तो कुछ रहे पड़ते है न, इतना दिन बाद आवला है तब तो कुछ तो इनके तो इन खातिर तो कुछ करे पड़बे करते। ठीक है, ऐसा कहा। उसके बाद बहू और ओकर पुतौ सब धुकावल थी, उसकी बहू भी थी और पुतौ भी थे, सभी उनको घुसाई। पुरखा आयल हथिन सेले झापा झप तीनों साइज पुतौ गोड़ लागल थीन। जैसे ही देखा कि उनके रिश्तेदार आए हैं, इससे पहले के पुरखे लोग आए हैं, तो झापा झाप मतलब तुरंत तीनों साइज पुतौ गोड़ लागल थी। सास और पुतौ थी, तुरंत जाके गोड़ लाग, मतलब गांव देहात में ऐसा रीति रिवाज है पैर छूने का, तो जाके पैर छूते हैं। महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी देल थी। अब महेश्वर और पार्वती जो थी उनको लोटा पानी, यानी गांव देहात में आप कहीं भी जाओगे तो एक लोटा पानी देता ही है, कुछ देता है या नहीं, लेकिन पानी तो पक्का देगा, क्योंकि पानी तो फ्री में आता है ना। लेकिन एक रीति रिवाज है, टेंशन नहीं है। आगे देखिए, गोड़ हाथ धोर के बैठला महेश्वर और पार्वती। कहने का मतलब है कि गोड़ हाथ मतलब होता है पैर हाथ, याद रखिएगा, पैर हाथ। अब उतना दूर से आए, पैर हाथ तो गंदा हो गया होगा। पैर हाथ धो के बैठला, यानी बैठला मतलब बैठला या बैठना, इसको कहते हैं बैठा। महेश्वर और पार्वती दोनों बैठ गया। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहथिन। यानी रघु की जो बहू थी, रघु की बहू खातिर, ठीक है, रघु की बहू के लिए अब उसका जो काका काकी था महादेव और पार्वती जैसन लग रहे थे, कि साक्षात महादेव और पार्वती आ गए हैं, यानी हमारे भगवान ही आ गए हैं, ऐसा लग रहा था। जकर कहियो छाहिर कर आसरा नहीं रहे ओकर गोड़ पोछ
गेल रहे। यानी उसको ऐसा लग रहा था, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर ये जो है महेसर और उसकी पत्नी जो है वो यहाँ आ भी सकती है। ऐसा मतलब उसे विश्वास नहीं था कि कभी आएंगे, और आज वो यहाँ आ गए हैं, इसलिए वो गोड़ पहुंची गेल, यानी उसके घर में वो आ गए। कभी उसको ये विश्वास ही नहीं था कि हमारे घर भी आएंगे, लेकिन पहुंची गेल, गोड़ पहुंची गेल मतलब उसके घर के सामने घर पहुंच गए। ये कहानी है। आगे देखिए, वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग ना देलहू, जग दुनियाए रहे मिलहै, चाहे जे कारणे हवै, धन बल वा विद्या उ, यदि कोनो साधारण परिचित परिवारे अचके पहुंची जाओ, जकर पहल से पूरा परिचय रहे, तो भगवान कर अचके दर्शन ले कमनी बूझल जाए। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो जिसके हम लोग कभी सोचे नहीं है कि वो हमारे घर आएंगे और वो अचानक आ जाते हैं, तो भगवान से कम नहीं है। ठीक है। और इसलिए यहाँ पर पार्वती और शिव भगवान का यहाँ पर उन्होंने उनको कहा है कि महादेव, जैसे महादेव जो है शिव भगवान को महादेव कहा जाता है, और पार्वती का यहाँ पर संज्ञा दिया गया है कि आ गए हैं, यानी उन्हें बहुत खुशी हुआ है। आगे देखिए, ऐसने खुशी कर मौकाए रहे रघुनाथिक परिवारे, इस प्रकार का खुशी था, बहुत खुश था, मतलब रघुनाथ का जो परिवार था बहुत खुश था। ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कहानी। कहानी बढ़ते जा रही है दोस्तों, रोमांच फैलता जा रहा है, आप देखते जाइए। रघु बहु खुश रहे, रघु की जो बहू थी वो बहुत खुश थी। ओकर घर आंगनाए भगवान और भगवती पहुंचल हथी, बिना हकावले। इतना खुश थे भाई, बिना बुलाए पहुंच गए हैं तो कोई तो खुश रहेगा ही भाई। भगवान यदि आपके घर आ जाए तो आपको तो खुश होना ही पड़ेगा। उतने ओकर मने चिंता बढ़ ली। अब जितना खुश थी उतना भी चिंता भी बढ़ गया। भगवान भगवती के रूपे आयल काका काकी के काल लेखे सेवा करे पारबई, यानी घर में हो सकता है पैसा की कमी होगी तो किस प्रकार सेवा करना है वो मन मन में सोचने लगी। जबकि सौ बेटा छुआ गाड़ी की जोर देखी के भागी गेला, यानी जितने भी गांव के पुरुष थे वो लोग भाग गए गाड़ी का आवाज सुन के। कैसे हम काका काकी कर आओ भगत करे पारी, यानी सत्कार करे पारी। ई चिंताएं वो डूबे लागल, यानी उसको चिंता सताने लगा कि भाई हम अपने काका काकी का सेवा कैसे करेंगे। तखने पार्वती और ओकर काकी कही उठल, बहू तोर कोनो चिंता फिकिर करे दरकार नेखो, एखने हमीन खाक डाले तोरे ननद मोहरी हियाले खाई पी के आवे लागल ही। पार्वती कह उठती है, बहू तोरा कोनो चिंता करे फिकिर नेको, यानी तुमको कोई चिंता फिकिर करने का जरूरत नहीं है। एखने हमीन खाक डाले तोर ननद मोहरी यहाँ ले खाई पी के आवली है, यानी हम लोग अभी अभी तुम्हारे ननद के यहाँ से खाना उना खा के आए हैं। ठीक है। आओ जे खियावे पियावे बिहान अनगुते, काहे कि हमीन के आर एगो जगह कैले पुरावे है आर फिर अंते जाए है। यानी कह रहा है कि अब अगर खियाना पियाना हो तो कल बिहानी, यानी कल सुबह हम लोगों को खाना पीना खिलाना, और कल हम इनके हर एक जगह जाना है और एक जगह जाना है। ये कही पार्वती, ये कहा किसने कहा? पार्वती ने कहा। आगे देखिए, रघुनाथे के बहू पार्वती की बातें विश्वास करके खिरायल। अब यहाँ देखिए, रघुनाथ की जो बहू है वो पार्वती की बातों का विश्वास करके खिरायल, मतलब उसको चिंता फिक्र खत्म हुआ। मगर सादा माठा खाए के तो बनबे के रहे, लेकिन सादा माठा तो बन ही रहा था तो खाना पड़ेगा ही। बड़की पुतौ के हकाए के रघु बहू फुलसरी कहले, बेटी काका ससुर तो काय झिक आयल गेल हत, मगर काकी साइस कर ई पहिल आवना लागय। काजन फैरो कहियो एते धुर आवे पारता, से ले गोली कोटरिया मार आर काका काकी के खियावहिन। यहाँ पर कह रहे रघुनाथ की जो बहू है पार्वती के बात में विश्वास करके थिराइल, मतलब वो चिंता से मुक्त होती है। मगर सादा माठा
खाए तो बनबे कर रहा है, मतलब वो तो बन ही रहा है, उसको तो खाना पड़ेगा ही। बड़की पुतहु के हकाए के रघु बहु फुलसरी, रघु की बहु जो फुलसरी है, कहले बेटी बेटी काका ससुर तो काय झेक आयल गेल, मतलब काका ससुर, उनके काका ससुर थे वो महेशर, इसलिए कहते काका ससुर तो बहुत आयल गयल है, मगर काकी साइस कर ई पहला आवान लागन, यानी ये जो काकी है पार्वती पहली बार आई है, जो कि इससे पहले कभी नहीं आई है। तो का काजन फिर कहियो एते धुर आवते, मतलब का पता और कभी आएगी कि नहीं, इसलिए गोली कोंटरिया मार। कोंटरिया मतलब हम लोग गांव देहात में क्या होता है कि मुर्गी को कोंटरिया कहते हैं, तो गोली कलर की है उसको जाओ मारो और काका काकी के खिया, मतलब काका काकी को उनके लिए बना दो। आज रात में मतलब मुर्गी मारने के लिए कह रही है। एखिन कर गाड़ी आर दू लोग आहत ओखिनो के है जाए चाहिए, यानी और दो गो आदमी है गाड़ी में, वो लोग का भी खाना हो जाना चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है इस कहानी में। आगे देखिए, सब आपन आपन कामे का लागला, यानी सभी अपने अपने काम में लग गए। फुर्सत पावल महेशर, अब महेशर को फुर्सत मिलता है, पार्वती तो आपनों ले बूढ़ी पुतौ संग घार घार कर तर समाचार बोले लागले, सुने लागले, यानी अपने पार्वती अपने से भी बूढ़ी पुतौ के साथ मतलब घार घार कर, यानी इधर उधर का बात करने लगी और समाचार बोलने लगी, ठीक है, और सुनने भी लगी। वो बोल रही है जो वो सुन रही है, पार्वती जो बोल रही है जो बूढ़ी पुतौ को, वो उसको सुन रही है, बूढ़ा पुतौ जो बोल रही है उसको पार्वती सुन रही है, यानी अपना विचार प्रकट करने लगी, सारे कहानी सुनाने लगी कि यहाँ ये हुआ, फलना ढकना करके बात करने लगी। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे होता है महेशर खाटी ले उठल, महेशर खाटी ले उठल, दरजा खोली बाहर निकलले रहे, यानी महेशर क्या क्या खाटी से उठ के दरवाजा खोल के बाहर निकल रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल, जिन जन में गोड़ रहतू, ठीक है, गोड़ धोई के गोड़ लागल रघुनाथ आर पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ राखलाय काका। जैसे ही महेशर उस खाटी से उठा बैठा हुआ था दरवाजा खोल के, तो उसका भतीजा वहां पर पहुंच गया, भेटा गया। तो वो पूछता है कि कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रखला है काका। मैं पूछा कि कैसे कैसे आप आज इधर गोड़ रखे हैं, क्योंकि इससे पहले रघुनाथ घर में नहीं था, रघुनाथ बाहर गया था, तो वो अचानक आया, इसलिए पूछा कि आज कैसे तो इतना दिन बाद हिंदे गोड़ रख ले, मतलब आज हमारे घर में पधारे, ये पूछ रहा है रघुनाथ। रघुनाथ तो बाहर गया था, उसकी बहू घर में थी जब ये लोग आया था। समझे कहानी को। अब देखिए आगे बढ़ता है ये कहानी, इसी प्रकार बढ़ते जाता है। क्या है कहानी को आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। का कहियो घुरेले बहराल ही तोर काकी संगे। अब यहाँ पर महेशर कहता है रघुनाथ से कि क्या बताए, घूरे हेले बहराइल ही तोर काकी संगे, मतलब हम लोग बाहर निकले हैं घूमने के लिए, हित कुटुम कर घार दूरा देखे के मन भेलक, यानी मैं तेरी काकी के साथ बाहर निकला हूँ, यानी रघुनाथ को कह रहा है। यहाँ पर कौन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है महेशर कि तोर काकी संग हम बाहर निकले हैं घूमने के लिए, अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने के लिए, उनका घर दूरा देखे के मन भेल, यानी मुझे उनके घर द्वार को देखने का मन किया, इसलिए मैं निकला हूँ। सोचली आपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब आर ई इलाकाएं काय को देखे सुने की जगह है घुरी आवब, यानी इस इलाके में जितने भी घूमने फिरने की जगह है उसको भी देख लेंगे। गोटा 15 दिन का प्रोग्राम लेके चलल ही, यानी 15 दिन का ये प्रोग्राम लेके चला हुआ है। लुगु धाम जाए का विचार है, यानी लुगु धाम एक जगह है वहां जाने का विचार है। फिर पारसनाथ धाम जाब, पारसनाथ धाम जो है वहां पर जाने का इसका प्रोग्राम था, किसका, महेशर और उसकी पत्नी का, ठीक है। पारसनाथ कहाँ है आप लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं, ध्यान देके आप पढ़िएगा किताब में पता चल जाएगा कहाँ है। आपसे एक क्वेश्चन है कि पारसनाथ कहाँ है, पारसनाथ धाम कहाँ है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। आ देखिए आज जदे जदे आज जंदे जंदे लोग कहता तंदे तंदे जाए के विचार राखल ही, और जहाँ जहाँ जब मिलेंगे तो उनसे पता चलेगा, उन
उनके द्वारा, लोगों द्वारा कहा जाएगा कि यहाँ एक अच्छा जगह है, वहाँ जाइए, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। तनी रुकी के देखी जाए, तनी रुकी के देखी जाए, पहुँचे पा रही कि नहीं, ठीक है। तनी रुकी के देखी जाए, पहुँचे पा रही कि नहीं, ये तोहिन कर गाँव आयल से तो हमरा दूरे बुझाई गेलक। अब यहाँ पर रघुनाथ कहता है कि थोड़ा सा रुक लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद जा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो महेसर है वो कहता है कि तोहिन के घर आए के हम इनके बुझाए गले, बहुत दूर हो तोहिन के घर, ये कहता है रघुनाथ। तो भी मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेला, लुकाई गेला, हमरा तो बड़ी अचरज लागल, एते डर आखिर तोहिन के कहा है। अब यहाँ पर रघुनाथ को कह रहा है महेसर कि यहाँ जब हम आए तब मुझे पता चला कि आखिर काहे ऐसा हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। जब हम लोग आए तो गाड़ी को देख के यहाँ का जितना आदमी लोग है क्यों भाग गया, ये पूछ रहे हैं रघुनाथ से। महेसर रघुनाथ कर जवाब कर आसरा करे लागल। अब महेसर जो था रघुनाथ के जवाब का आशा करने लगा। काका पुलिस के डरे सब मर्दाना हिया नहीं आस पास एक शोभे गाँव एक लुकाए छिपाए लागल हत। यानी यहाँ पर कह रहा है काका, रघुनाथ कहता है कि काका यानी चाचा पुलिस के डर से सभी आसपास के गांव में लुकाए छिपाए यानी छुप जाते हैं। पुलिस एमसीसी एरिया कही के कुदाइत रह हलथिन से ले। रघु एके निनासे कहे लागल। रघुनाथ डर के, वो भी डरा हुआ था, तो वो एक ही निकास में कहा कि पुलिस एमसीसी को दौड़ाता है, उनके साथ मुठभेड़ करता है, पुलिस एमसीसीओ को यहाँ से भगाता है और उन लोगों के बीच में लड़ाई है, जिसके कारण आप लोगों का गाड़ी का आवाज़ सुन के सभी को लगा कि पुलिस आया, इसलिए सभी डर के दूसरे गाँव में छुप गए हैं या छुप जाते हैं। ये कहा, किसने कहा? ये कहा रघुनाथ ने अपने काका से या चाचा से। अब आगे देखिए क्या है। मुँह अंधरा रहे तोहिन जखन गांव ढुकलाए तखन भाफैली पार भनून की टैक्सी गाड़ी के कार गाड़ी लागे। यहाँ पर कहता है कि शाम का टाइम था, इसीलिए गांव के जितने आदमी थे, जब हम लोग यहाँ पर आए तब शाम हो रहा था, इसलिए तखन भाफेली पारनभून की टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी ला गए। यानी यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ का आदमी लोग को ये नहीं पता चला कि ये गाड़ी टैक्सी गाड़ी है या कार गाड़ी है, हम लोग तो कार में आए हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख ले तोर भय नहीं लागहिन, मगर पुलिस गाड़ी देख ले भौवा चमके लागल हइन। कम रहत तखन बोने झारे लुकाए जाहत, बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागहत। यानी यहाँ पर कह रहा है कि ये लोग जब कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखता है तो भय नहीं लगता है, मगर पुलिस की गाड़ी जब वो देखते हैं तो उनको भौवा चमकने लगता है, मतलब कि डर लगने लगता है, वो अलर्ट हो जाते हैं। और जब कम रहा तखन बोने झोरे लुकाए जात, वो लोग गांव जंगल में छुप जाते हैं और बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागहत, यानी ज्यादा रहने से पुलिस से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। एखन हिया मर्दाना कम रहत सेले हिंदे हुंदे लुकाए छिपाए के हथुन, जान ले कि दुश्मन कर गाड़ी नहीं लागे, गते गते सब चार घुरबथुन। यानी जब उन लोगों को पता चलेगा कि दुश्मन का गाड़ी नहीं है तो सभी धीरे धीरे आ जाएगा। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल। रघु अपने काका को सारा रिपोर्ट दे दिया अपना गांव का कि गांव में कैसा हालत है। यानी यहाँ पर ये दिखा जा रहा है दोस्तों कि गांव का आदमी बहुत डरता है, जैसे कि कोई बाहर से कोई गाड़ी आता है, क्योंकि एक्चुअली में गांव एमसीसी का इलाका था, नक्सली इलाका था, तो पुलिस यहाँ छापा मारते रहती थी और पुलिस और एमसीसी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहती थी, जिससे कि उसका घाटा यहाँ के आम जनता को होता था, लड़ाई होता था उस टाइम। रघु कहे लागल काजे कहियो और काजे सुनवियो, ई इलाकाएं दुख दर्द, ई एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सो पिसाए लागल हो। यही यानी पुलिस और एमसीसी के बीच में जो झगड़ा है इसमें हम लोग पिसा रहे हैं, गांव के सभी आदमी। बाजार शहर ले झूर बोन झार झंखाड़ में शांति और सुख खातिर बपौती घार दूरा छोड़ी के वसला, खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला, मगर हिया के हलाकाइन हेवे लागल है से तो हिया रवैया आवे जाने लागला।
यानी यहाँ पर कह रहा है कि बाजार शहर ले धूर बोन झंखाड़ में शांति आर सुख खातिर बपौती घार दूरा छोड़ी के बसला। यानी बपौती घार दूरा छोड़ के ये लोग जंगल में बसे। खेती शांति के लिए ये लोग जंगल में बसे, खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला। खेती बाड़ी करके ये लोग अपना जिंदगी गुजारना चाहा। मगुर यानी लेकिन यहाँ के हालाकान यानी यहाँ का जो अभी स्थिति है, जो हो रहा है हालाकान यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर हेवे लागल है से तो यहाँ रहोइया आओ जाने लगला। यानी यहाँ पर जो हो रहा है सिर्फ यहीं का आदमी जानता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर शांति है कि क्या है। रघु तनी चुप है गल। अब रघु थोड़ा सा चुप हो जाता है। दूरा पिंडा ऊपरे बैठी के, पिंडा ऊपरे मतलब घर के सामने जो बैठने के लिए होता है शेड, तो पिंडा बोलते हैं। बैठी बैठी आओ दुई को उठी के चले लगना। ठीक है, वो लोग वहां पर बैठा हुआ था तो वो लोग फिर उठ के चलने लगता है। एखन तक रघु पीले नहीं रहे, वो महुआ दारू पिए छटपटाए लागल। अब रघु जो है महुआ पीने खोजने लगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। ये लोग अब महुआ पीने जा रहा है। अब महुआ पीने जाता है तो क्या होता है। रघु सोचल ओकर महेसर काको पियहत नी का सेले गुरुजी काका के चलावल। चला काका तनी है टोला, है ना। यहाँ पर रघु सोचा कि उसका जो काका है महेसर ये भी पीते हैं, तो उन्होंने कहा काका पियत, मतलब वो मन में सोचा कि पीते हैं, इसलिए कहा कि गुरुजी काका के चलावल। यानी उन्होंने कहा कि चलो चलिए पीते हैं। चला काका तनी है टोला, हेठ टोला गरीब गुरबा का हाल चाल लेभान उ रघु चोरबाजी ई नी कहे पारल की चला तनी पी पाई के दिन भर कर थकान दूर करी ले। यानी रघु का चाचा है तो वो अपने चाचा से नहीं कह सकता कि चलिए पियेंगे, बस उन्होंने कहा कि चलिए हेठ टोला तरफ जाते हैं। गांव में अक्सर ऐसा होता है, चलिए हेठ टोला तरफ से घूर के आओ ये कहते हैं। और जब वो पीते हैं तो अगर वो पीते हैं तो वो लेंगे, नहीं पीते तो नहीं लेंगे। ये कहानी है। आगे देखिए, काका महेसर के का मालूम रहे ओकर रघु भतीजा नष्टाने लागल है। नष्टाने लागल मतलब वो पीने का उसको मन कर रहा है। और वो मौत दारू पिए खातिर जुगाड़ जुगुत में है। चल मतलब उसका नस अभी टान रहा है, उसको पीने का मन कर रहा है, इसलिए जुगाड़ में है कि अगर कहीं चाचा के साथ जावे यार, अगर चाचा पैसा निकला के दे दिले तो फायदा ही हो, हमारे तो पैसा नहीं लगता, वही सोच रहा है। चलना महेसर रघु संगे हेठ टोला। अब दोनों हेठ टोला चल जाता है, जिसको बेदिया टोला नाम से है, वो वहां पर बेदिया लोग रहता है इसलिए बेदिया टोला है। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। आप छोटा सा हिंदी का सारांश पढ़ लोगे और जाओगे तो बहुत सारा क्वेश्चन अगर वहां से नहीं आया तो आप 100% नंबर नहीं ला पाओगे। पूरा आपको किताब को अच्छा तरह से पढ़ना होगा, तभी आप नंबर ला सकते हो, गारंटी मैं दे रहा हूँ। मैं इस वीडियो को 10 मिनट क्या, मैं 5 मिनट का भी 2 मिनट का भी बना सकता हूँ, पूरा कहानी बता दूंगा काट काट के, लेकिन सारांश होता है कहानी, पूरा कहानी होता है। आगे देखिए, बेदिया टोला जाय के रघु चाल दे है के गो बहुरिया कर्मी माय दरजा खोला खोला हम लागियोन। बेदिया टोला जाके वो कहता है, रघु उसका पहले से वहां आना जाना रहता है, तो कहता है एगो दरवाजा खोला हम लागियोन। रघु मतलब पीने के लिए आए हैं अपना, कह रहा है। अब देखिए दरवाजा खुलता है कि क्या होता है। रघु बातें पूरो नहीं भेले रहे कि दरवाजा खुलकर रघु अवधा चिन्ह के। यानी रघु जो था उसका तो आना जाना यहाँ लगा रहता है, उसका आवाज पहचानती है वहाँ के, या जो भी वहाँ पर पिलाते थे वो इनकी आवाज को पहचानते हैं। तो उसका आवाज पूरा भी नहीं हुआ था और आराम से दरवाजा खुल गया तुरंत। अवधा मतलब आवाज, ठीक है, उनका आवाज को पहचानते हैं। रघु ढुकल संगे संगे महेसरो ढुकल अंगनाई। यानी अब रघु और उसका चाचा दोनों घुस गया। रघु और कौन घुसा? महेसर, दोनों चाचा भतीजा है, दोनों घुस गया। अंगनाई खटिया बिछाई देली कर्मी माई चुनिया। देखिए, कर्मी की जो माँ है उसका नाम है चुनिया, वो अंगना में क्या बिछा देती है? खटिया, ठीक है, जिसे हम लोग कोठा में खाटी कहते हैं। दे एक बोतल दारू और गिलास, रघु कहल। अब रघु कहता है कि एक बोतल दारू दे और एक बोतल दारू दे और एगो गिलास दे। यानी दारू और गिलास का संबंध इसलिए है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बोतल से भी पी सकते हैं, लेकिन गिलास में पीना एक स्टैंडर्ड कहा जाता है। आगे देखिए,
चुनिया तनी देरी बादे एगो बोतल भोरी के दूगो गिलास लाने के अगुआ दिले रघु खा आगू तर। अब एक मांगा था लेकिन दो गो गिलास दे दिया, ठीक है। काहे कि दो जन था तो भाई अकेले एक आदमी को थोड़ी गिलास देगा। अब हम गए हैं या मेरे साथ और एक दोस्त गया तो अब दोनों को गिलास मिलेगा तब ना, चेस करना पड़ेगा ना पीने से पहले। अब देखिए आगे, अब रख देती है गिलास तो आगे क्या होता है। रघुनाथ दुयो गिलासे दारू भरल। अब रघुनाथ सर्व करता है, दोनों गिलास में दारू भरता है। एगो गिलास काका महेश्वर बाटे घास कावल, घिसका देता है कि ले ले काका पहू मार ले। फिर हाथे उठाए के देलिन काका का वहां भरता है और उसके बाद हाथ से उठा के अपने चाचा को देता है। महेश्वर गिलास नहीं झोंकला, महेश गिलास नहीं लेता है। वो कहल हम दारू मोद नाय पियई भतीजा। मतलब रघुनाथ तो सोचा कि मेरा चाचा पीता है, ठीक है, लेकिन महेश्वर नहीं पीता था, इसलिए कहा कि हम दारू आरू दारू मोद नहीं पिए। दारू मतलब कहने का मतलब है शराब, हम लोग बढ़िया दारू शराब नहीं पीते हैं, ये कहा महेश्वर ने कहा। उनके चाचा ने कहा अच्छा काका अब तो हम शुरू करिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि चाचा तब तो नहीं पीबे, चल हम स्टार्ट करें, हम मतलब हम पिए ही है। और परमिशन लेता है अपना चाचा से, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ हाँ तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघन नहीं देबो। उसका चाचा कहता है कि हाँ हाँ तो एकदम बिंदास पी, तोरा हम कोई बाधा नहीं करबो, कोई टेंशन नहीं, आराम से पी, तो खा पी कोनो मन नेखोन। महेश्वर रघु कर लाज शरम तोड़ल। उसको कहा, जैसे रघु मन मन में थोड़ा सा शर्मा रहा था कि साला हम अपने चाचा के सामने ही पी रहे हैं, तो कहा कि टेंशन मत ले बिंदास पी, उसने कहा, ठीक है। अब आगे देखिए, रघु दारू पिए लगल, रघु अब सटासट मारने लगा। महेश्वर पास ही बैठकर चुनिया के देखा। अब महेश्वर सामने बैठ के चुनिया को देखता है, ठीक है, जो हड़िया मतलब जो दारू लाके देती है उसको देखता है। चुनियो महेश्वर के आंखें आंख मिलावल। अब महेश्वर और चुनिया का आंख से आंख मिल गया, मतलब आंखों ही आंखों में बात हो रहा है। चुनिया को मुंह कान देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लगल। अब देखिए चुनिया जो यहाँ दारू बेच रही थी तो उसको देख के उसके मन में नाना मतलब बहुत प्रकार का सवाल उठने लगा। सवाल उठे लागल, यानी उठने लगा। ई परस फूटे पूछे लागल, आएगो तोर घर के मालिक कहाँ हो। यानी महेश्वर पूछने लगा कि दुनिया को पूछने लगा कि आएगो तोर घर के मालिक कहाँ हो, यानी तेरे घर के मालिक कहाँ हैं, ये पूछने लगा। तब देखिए अब चुनिया क्या कहती है। चुनिया कोनो जवाब नहीं दिले। अब चुनिया कोई जवाब नहीं देती है। गते गते होकर आंख ले लोर बाहर आए लागल। यानी चुनिया की आंख से लोर कहने का मतलब है आंसू, याद रखिएगा। लोर मतलब होता है आंसू निकलने लगा, बहराए लागले मतलब निकलने लगा। वो कोनो बोले खोजे हेलई, मगर अपन आंखे के लोर छिपावे कोर्निश करीते। यानी वो कुछ भी नहीं कुछ बोल वो कोनो बोले खोजे हेले, वो कुछ भी बोलने खोज रही थी, मगर अपन आंखें लोर छिपावे कोशिश कर रहे थे। यानी वो अपने आंख का जो आंसू था उसको छिपाने की कोशिश करने लगी। महेश्वर फिर पूछा, तो तुम्हें हमार सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे के लोर ढरकाई देली और चुप रही गेली। यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो उसको पूछा जब ये तो उसका आंख से आंसू निकलने लगा और वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं कही। तो यहाँ पर महेश्वर कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब ये आंसू नहीं है, आपसे जो पूछ रहा हूँ, तुमसे जो पूछ रहा हूँ चुनिया, इसका जवाब दो। तो आगे देखिए वो कहती है, बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देबो। कहती है कि आपके सवाल का जवाब मैं क्या दूंगी। आंखें क्लोर पोछले पोछले बोलल, वो अपने आंख का लोर था, आंसू पहुंचते पहुंचते बोलने लगी। घरे के मालिक एमसीसी और पुलिस लड़ाई मुठभेड़ मराया गया। यानी एक्चुअली में पुलिस और एमसीसी का मुठभेड़ वहां हमेशा रहता था, वो नक्सली इलाका था, तो उसमें मारा गया है, ठीक है। घर का मालिक जो था सब मतलब घर का मालिक जो है वो एमसीसी का मुठभेड़ में मारे गए हैं। छोटे छोटे खेत बाड़ी है, दो चार गो करो नहीं पा रही। मतलब छोटा छोटा खेत है लेकिन हम खेती बाड़ी भी नहीं खेती बाड़ी भी नहीं करते हैं कोनो लेखे। अब देखिए आगे क्या है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या है।
अब यहाँ पर चुनिया कह रही है, चुनिया जो औरत है, जो दारू बेच रही थी, वो कहती है कि कोनो लेखे छुआ पुत्ता पोसे लागल ही, यानी किसी तरह से अपना छुआ पुता को यानी बच्चों को पोस रही हो। चुनिया आंख ले फिर लो ढर के लागल, फिर से रोने लगी। तनी देरी तय शोभे चुप रहला। अब सब चुप हो जाते हैं कुछ देर के लिए। महेश्वर कोनो बोलतला कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख सुनाए तलिक रघुनाथ बोली उठल। यानी यहाँ पर महेश्वर कुछ भी बोलता कि चुनिया फिर से अपना दुख कहने लगी। रघुनाथ 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 बोली उठल। यहाँ पर अब फिर से रघुनाथ जी बोल उठते हैं। वहाँ बीच में रघुनाथ भी थे, रघुनाथ भी वहां पर थे। देखिए रघुनाथ था और चुनिया थी, और रघुनाथ का जो अपना चाचा है महेश्वर, वो भी था। तो कुछ देर ये लोग चुप रहते हैं। उसके बाद चुनिया फिर से कुछ कहती कि यहाँ पर रघुनाथ बोल उठता है, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल हो। तो यहाँ कहने लगती है कि बेचरंगी मतलब ये बेसहारा है, बहुत ही दुख से जिंदगी जी रही है। एकर मरद के एमसीसी उठाए, एमसीसी ओलाइन ठकी। कहने का मतलब है कि एकर मरद के एमसीसी ऑनलाइन ठकी समझाई के अपन गुटे जबरदस्ती, यानी एमसीसी जो लोग हैं वो लोग इसके पति को समझा बुझा के अपने गुट में जबरदस्ती राखल लथिन, मतलब रखे थे, मेंबर बनावल थे, यानी वहां पर उसमें शामिल किए थे, यानी नक्सली बनाए थे। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे। देखिए अब चुनिया के पति जो थे उनका नाम डमरू था, ठीक है, डमरू था। तो वो होशियार तो नहीं था, मगर अपन हिम्मत से अपन परिवार वैसे चलवे हल, किसी भी तरह से चलाता था। एकर ओकर साजा बुझा करके बेसे खाए पिए हल, मतलब अच्छा तरह से जिंदगी काट रहा था। एमसीसी ऑनलाइन के संगे लागे के एकर घारे ई दुर्दशा है गले, यानी एमसीसी होने के कारण वो एमसीसी बन गया था, जिस कारण वो उसको पुलिस ने मार दिया। तो अब घर कैसे चलेगा, इस कारण ये घर का दुर्दशा हुआ और चुनिया दारू बेचने लगे। हड़िया भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गए, ये बोलते बोलते रघुनाथ चुपचाप हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मौका मिल रहा है महेश्वर के आगू बात बढ़ावे ले। अब महेश्वर को मौका मिल गया बात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि रघुनाथ चुप हो गया। वो पूछल काय गो छुआ हाथी एकर, मतलब कितने बच्चे हैं इसके। रघुनाथ के ना कुछो जवाब देते चुनिया बोले लागल है, हमार 2 गो बेटी और 1 गो बेटा है बाबा। लड़कियां बोर्ड लागत थी, बेटवा छोटे लागे। मतलब उसका जो बच्चा है, 2 गो बेटी है और 1 गो बेटा है। तो लड़कियां जो लड़की सब है वो लोग बड़ी है, और बच्चा जो बेटा है जो छोटा है, यह 3-4 बछर कर है। मतलब बेटा जो है वो अभी छोटा है, 3-4 बछर का है। एखन तो यह 4 गो जीव पोसे हमर परत बाई है गेल है, यानी ये 4 आदमी जो रह रहे हैं इन्हीं को पोसने में इसका अभी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। कोनो लेखे जे मानुष करे परियन से ले कहियो बोने दतुन पतई लैके शहर बाजार जाही बेची खुची के 2 दाना लाना ही छुआई के और अपन पेट पोसाई। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम जंगल जाते हैं, वहां से दतुन पतई लेके शहर तरफ जाते हैं, वहां से बेच बाच के अपने बच्चा का पेट पोसते हैं, यही कह रही है। कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठीन सीखल ही, ससुरायरे जे देखले कर ले आयल ही महुआ दारू चुआ वही है। यानी मैंने सीखा है महुआ दारू चुआने ये सीखी थी, तो उसको सीख के 2 पैसा है वह है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 पैसा है हुए है, नून तेल जुटा वही, यानी इसी पैसे से मैं अपना घर का सामान लाती हूँ और चला रही हूँ, अपना जिंदगी चला रही हूँ, अपने बच्चों को भी इसी से देख रही हूँ, ये कर रही। चुनिया की आंखें लोर एकखन थमाए गिर रहे। अभी तक चुनिया की आंख में आंसू थोड़ा सा खत्म हो गया था। अब आगे देखिए। बहुत बड़ कहानी होन ये उपन्यास है कोनी, तो इनके अगर टेंशन लागे थे तो हम तो कोई दिक्कत नहीं कौन, लेकिन पूरा पढ़वाए तो फायदा हो, नहीं पढ़ले बहुत दिक्कत हो ऐसा ना जा। समझलिया, पूरा चैप्टर के करिए जहा और वीडियो के लाइक जरूर कर दा, लाइक करा, बार बार कर लाइक करा। चलिया, रघुनाथ तो उठले अगबकाए हेल। अब रघुनाथ
मने मन सोच रहा था कितना देर ले बात करते यार, मतलब उठने का मन कर रहा था। मगुर महेश्वर के कहल पर की रह सुन दे बेचारी कर सुख दुख घारनी अब जायक है। यहाँ पर कह रहा है महेश्वर की रुक, अभी इसका दुख सुख इसका जो है सब कुछ सुन लेते हैं, अभी घर नहीं जाना है। रघुनाथ घूरी बैठी गेल रहे खटिया ऊपर। अब रघुनाथ फिर से मतलब खटिया ऊपर वो बैठ गया। महेश्वर फिर पूछल चुनिया के बेटी आइन के स्कूल भेजा है कि नहीं। अब महेश्वर फिर से पूछा कि अब बेटी आइन के मतलब अपनी बेटी लोग को स्कूल भेजती हो कि नहीं। स्कूल का भेजे पारवन बाबा, एगो छुआटी घर ओग रही बबुआ के टेकहिए खेलवाइए राखिए। यानी यहाँ पर कह रही है कि स्कूल का भेजे पारवन मतलब स्कूल क्या भेजे, ये घर को ओगरती है और बबुआ के एगो है जो बबुआ को खिलाती उड़ाती है वही है। बड़की छगरी पटरू दूगो हथी ओखने के चरवे बजवे में रही जाए। अब बड़की जो है वो छगरी पटरू मतलब बकरी उकरी को रखी है, उसको पालती है। बप्पा रहल थी तो छवेनो स्कूल जा रही थी। अब बप्पा जब तक था तब तो स्कूल जाती थी, स्कूल बच्चा लोग स्कूल जाता था, लेकिन अभी तो पापा नहीं है। हमू छुआन के पढ़ाब तलियन, तो मैं भी बच्चों को पढ़ाती मगुर, लेकिन क्या करूँ जखन हमार किस्मत फुटल है। यानी मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, तखन ककरा दोस्त है भाई, यानी किसको दोस्त दे। न रोले कोनो आशा भरोसा मदीत पावे नखे। अब नहियर जो है वहां से भी कुछ इसको मदद नहीं मिलता है। वो कह रही है सेले जे है तई ऊपर ओलाक जखन यह मन है। यानी ऊपर ऊपर वाला जो है भगवान को कह रही कि ऊपर वाला का अगर यही मन है तो यही होगा। वो कह रही है, ये निराश भाव से ऐसा कह रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर वाला जखन यह मर्जी है तखन आर का करे पर भाई, यानी ऊपर वाला यही चाहता है तो अब हम क्या कर सकते हैं। चुनिया कहती है। चुनिया निडर है कि बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोली के रखल लागल, मतलब जो जो भी उसके मन में था तो सब कुछ कहने लगी। तो है तो कहा है ठीक है बाबा, मगर सोची आवई है हम छुआई के स्कूल एखने भेजे ही नहीं पारवेन। चुनिया बोलिए देखिए आप तो सिर्फ ठीक कह रहे हैं बाबा, अब महेश्वर जी को कह रही है, लेकिन हम अभी तो बच्चा को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या है यहाँ पर फिर से कर रही चुनिया बोल छयू याटी छगरी पटरू नहीं देखी देते तो छऊ या के लुगा फाटा कहाँ ले देवियन। यानी कहने का मतलब है कि अगर छगरी पटरू वो नहीं देख देगी, छगरी पटरू को भी बेच के पैसा कमाती थी, तो बच्चों को कहाँ से लुगा फाटा यानी कपड़ा, लुगा मतलब होता है कपड़ा, कहाँ से खरीदेंगे ये कह रही है। छोटकी बबुआ ताके जे दिना राइक तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जा नहीं पारब। यानी यदि छोटका बाबू के जे दिना राखे तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जा नहीं पारब। यानी उस बच्चा को, छोटा जो बच्चा है उसको अगर नहीं रखेगा लोग तो ये हाट भी नहीं जाने सकेगी। फिर एक के खियावियन कैसे, फिर इन लोगों को कैसे खिलाएं। जकर ठिन धान संपत्ति है, यानी धन संपत्ति है, धन संपत्ति है, सवांग निचुत रहे है, यानी कोई दिक्कत नहीं होता है। ओखने छुआ पुता पढ़ावे पढ़त, यानी वही लोग बच्चा पढ़ा पाते हैं। एहो गाँवे देखियन जमीन के थोड़ कुछ हइन ओखने में छुआ पढ़े लिखे लागल हथिन, यानी जिसके पास थोड़ी सी जमीन है और खाने पीने का सुविधा है वो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। ई टोला गाँव ये 2-4 गो घर छुआ पढ़े लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसा नहीं। यानी इस गांव में सिर्फ 2-4 गो व्यक्ति हैं जिनके बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बाकी ऐसे ही है। चुनिया ज्ञानी लेखे महेश्वर से ज्ञान दिए लगल। अब चुनिया ज्ञानी जैसा ज्ञान दिए लग गई, मतलब देने लगी। कोनो ऐसा देखिए दोस्तों, इसी प्रकार बात आगे बढ़ते जाती है और इसी प्रकार बात करते रहती है महेश्वर रघुनाथ और यहाँ पर चुनिया के बीच में ये कहानी है जो पूरी तरह आगे बढ़ते जाती है और लास्ट में आकर वो कहती है एमसीसी आर सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे जेनी पारे लागल ही रात दिन सोचा ही हम जियब कैसे। चुनिया एक बारगी चुप है गेले और रघुनाथ और महेश्वरो उठी के चल लागला। यानी रघुनाथ और महेश्वर दोनों उठ के चल देते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो कहानी है उपन्यास है महेश्वर रघुनाथ और चुनिया के बीच में ये कहानी है, जिसमें बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें चुनिया
दारू बेचती है। और ये लोग महेश्वर और पार्वती, ये दोनों पति पत्नी हैं। ये लोग रघुनाथ के घर जाते हैं और रघुनाथ के घर में जाने के बाद गांव का पूरा स्थिति पता चलता है। और उसके बाद महेश्वर और रघुनाथ दोनों दारू पीने के लिए जाते हैं। और जब जाते हैं तो चुनिया से भेंट होता है। और चुनिया से जब भेंट होने के बाद चुनिया अपना दुख दर्द सुनाती है कि क्यों ये दारू बेच रही है, उसका कारण क्या है। और इस बीच में ये एमसीसी की कहानी सुनाती है कि एमसीसी और पुलिस के बीच में क्या चल रही है। और एमसीसी के कारण ही इनके पति को मार दिया गया है। ये एमसीसी में ज्वाइन हुए थे और पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ में मार दिया। और उसके बाद महेश्वर और इसकी कहानियां बढ़ते जाती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं, चुनिया को पूछा गया। उसके बाद मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़िए जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूं कि ये रघुनाथ, महेश्वर, चुनिया, पार्वती, एमसीसी और पुलिस के बारे जो कहानी है, ये बहुत ही अच्छी कहानी जो है, इसको आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो हमारा इजाजत दाए और फिर ऐसने हमारे वीडियो के देखते रहा और शेयर जल्द से जल्द करा। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी शेयर करना हो ये वीडियो के शेयर करिए ताकि तोहिन JSSC CGL आसानी से निकलावे पारवाए। हम जितना हेल्प करबोन कोई झारखंड के दूसरा यूट्यूबर नहीं करतन, ये बात के याद रखिया। और कहियो रामगढ़ आए भाई तो हमारे से जरूर मिल लिया। फ्रेंड्स मिले हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक से रहिया, बाय बाय, कोरोना से बच के रहिया।